नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे एकलव्य के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल में हम ऑनलाइन माध्यम से ही आपको स्टडी करवा रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बार बार कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़े, अगर आपको लगता है तो इसको शेयर करना। और आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का, तो टॉपिक आज शुरू करेंगे। कल्चर का टॉपिक है मित्रों। टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत तो बढ़िया टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, तो आराम से बिल्कुल दीजिए। इतना हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो आपको जानना है। एक तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन बनता है, कोई भी आपको गीत दे देगा और गीत के बाद उससे पूछा जाएगा कि ये किस पर्व पर गाया जाता है। एक तो ये बनता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि वो गीत कहाँ का प्रसिद्ध है। कोई गीत देके आपसे पूछ लेगा कि कहाँ कौन से क्षेत्र में ये गाया जाता है। और कुछ एक दो गीत हैं जिनकी विशेष बात भी आपसे पूछी जाती है। तो आज शुरू कर देते हैं राजस्थान के लोकगीत। तो एक व्यक्ति के बारे में आप जान ले, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में। व्यक्ति का नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी। दोस्तों, इस देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा? इसने कहा कि ये जो लोकगीत होते हैं, जिनके बारे में बताया इसने, लोकगीतों के बारे में। लोकगीतों के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो लोकगीत होते हैं वो किसी संस्कृति का मुंह बोला चित्रण होते हैं। किसी भी संस्कृति का क्या होते हैं? संस्कृति का मुंह बोला चित्रण। मुंह बोला चित्रण। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि लोक गीतों को किसी संस्कृति का मुंह बोला चित्रण किसने कहा है? तो आप बिल्कुल सही आंसर दें। व्यक्ति का नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी संस्कृति है उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? आपको वहां के गीत ही बता देंगे, वहां के किस प्रकार से गीत गाए जा रहे हैं। गीतों के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि वहां की संस्कृति कैसी है। ये मानना है देवेंद्र सत्यार्थी का। जैसे इस प्रकार के गीत चल रहे हों, पिया आओ तो मनडेरी बात कर लिया, ऐसे गीत है। घूमर नखराली, इस प्रकार के गीत है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर गीत चल रहे हैं तो पता चल जाता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं, राजस्थान में आ गए हैं। अगर मान लो गीत इस प्रकार से चल रहे हैं, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो दोस्तों ये अपनी संस्कृति नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? पाश्चात्य संस्कृति है। हालांकि अपने हिंदुस्तान में गाया जा रहा है, तो ये प्रभाव जो पड़ा है वो पाश्चात्य संस्कृति का ही पड़ा है। तो देवेंद्र सत्यार्थी का मानना है कि कोई भी संस्कृति जो होती है उसके गीत जो हैं वो क्या, वहां के मुंह बोला चित्रण। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आज अपन चर्चा करेंगे, पहले वो गीत पढ़ेंगे जनरली जो कि विवाह के समय गाए जाते हैं। सबसे पहले वो गीत पढ़ेंगे जो जनरली कब गाए जाते हैं? विवाह के समय। तो दोस्तों एक गीत है, गीत का नाम है बना बनी। बना और बनी, सभी मित्र लोग जानते हैं बना और बनी क्या है। बना वर को कहा जाता है दोस्तों, और बनी कहा जाता है वधु को। तो विवाह के समय गाया जाने वाला लोकगीत है बना और बनी। क्वेश्चन क्या बन सकता है? हालांकि ये सामान्य क्वेश्चन हो गया, नहीं पूछेगा, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बना और बनी कब गाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विवाह के समय। विवाह के समय गाया जाता है और लोकगीत का नाम है बना और बनी। मित्रों, वैसे ये जो लोकगीत है ये जनरली गाया जाता है, जैसे बान वगैरह बैठ जाते हैं ना वर और वधु, उसके बाद में बिंदोरी वगैरह निकालते हैं। ठीक है, बान बनोरा जिसको हम बोलते हैं उसकी भाषा में, तो उस समय गाया जाता है बना और बनी। तो बिल्कुल ज्यादा इसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता है नहीं। एक लोकगीत है कामण।
ये आपके पूछा भी गया जा चुका है आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में, कामण लोकगीत। तो दोस्तों कामण जो लोकगीत है ये भी विवाह के समय गाया जाता है। पूछ ले कब गाया जाता है? विवाह के समय। विवाह के समय ये गाया जाता है। इसका विशेष जो पर्व होता है, इसका मेन विशेष जो इसका रीजन है, वर और वधू को जादू टोने से बचाने के लिए। वर और वधू को जादू टोने से बचाने के लिए। अगर आपसे कभी पूछ ले एग्जाम्स में, प्रतियोगिता परीक्षा में, कि वर और वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो वो है कामण। ठीक है। और वैसे जनरली विवाह के समय कौन से गाए जाते हैं? बना और बनी। चलो तो ध्यान रखना, वर और वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। अगला लोकगीत है दोस्तों, लोकगीत का नाम है सीठने। बढ़िया लोकगीत है दोस्तों, सीठने लोकगीत। दोस्तों ये जो सीठने लोकगीत है ये सामान्यतः विवाह के अवसर पर भी गाया जाता है, ज्यादातर मांगलिक कार्यक्रमों में भी गाया जाता है। देखो ये जो सीठने हैं ये मांगलिक कार्यक्रमों में जनरली ये हम कह सकते हैं कि ज्यादातर ये गाया जाता है विवाह के समय। सीठने जो लोकगीत है दोस्तों, इसको गाली लोकगीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गाली लोकगीत। राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? गाली लोकगीत। जैसा कि आपने देखा है, कोई रिश्तेदार वगैरह पहली बार आते हैं, कोई विवाह के समय, या मान लो आप भात वगैरह होता है, पेज वगैरह करते हैं, उस समय आपने ज्यादातर महिलाओं को ऐसे सुनते हुए, या ऐसे आपने सुना होगा, ज्यादातर महिलाएं ऐसे कहती हुई नजर आती हैं कि चलो गाल गाते हैं। जैसे मान लो कोई रिश्तेदार आया है उसके लिए भी गाते हैं। उसको चिढ़ाने के लिए जो गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो कौन सा होता है? गाली लोकगीत, जिसको कहते हैं सीठने। जैसे मान लो आपकी कोई रिश्तेदार है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज दैट, जैसे मान लो कोई रिश्तेदार है जिसका नाम है भगवान जी, और वो पहली बार अपने घर आए हैं, तो उसको गाली निकालने के लिए जो गाया जाने वाला गीत है वो कौन सा लोकगीत है? सीठने। उसके बोल इस प्रकार से हैं। देखो महिलाएं अलग अलग तरीके से गाती हैं, अलग अलग लय में गाती हैं। हालांकि मुझे इतने गीत आते नहीं है, बट जो मेरे को आते हैं वो एक दो लाइन में आपको जरूर बताऊंगा। जैसे ये सीठने लोकगीत है। अब ये सीठने कैसे गाया जाएगा? जैसे मान लो कोई रिश्तेदार है भगवान जी, तो भगवान जी को अगर गाली निकालनी तो कैसे निकालेंगे? देखो मैं बताता हूँ। भगवान जी की लूटी नीम चढ़ी चढ़ती के बिच्छो लड़ गोरे, इस प्रकार से गाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीठने या गाली लोकगीत किसे कहेंगे। एक लोकगीत है दोस्तों हरजस। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इतने पूछे नहीं जाते, इंपॉर्टेंट रहेंगे, पर पता सारी चीजें होनी चाहिए आप लोगों को। हरजस लोकगीत, तो कोई हरजस लोकगीत है दोस्तों, ये भक्ति लोकगीत है। कैसा लोकगीत है? भक्ति। इस लोकगीत में भगवान श्री राम और कृष्ण जो भगवान है, भगवान और श्री राम और श्री कृष्ण के गाथाओं का क्या होता है? गुणगान होता है, जिसको हम कहते हैं हरजस। ये भी मांगलिक कार्यक्रमों में गाया जाता है। ज्यादातर अपने जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थानी परंपरा में इस हरजस लोकगीत में कोई मान लो वृद्ध व्यक्ति मर जाता है, तो वृद्ध व्यक्ति के मरने के बाद में भी गाते हैं क्या? हरजस लोकगीत। ये आपको ध्यान रखना है। एक लोकगीत है दोस्तों, लोकगीत का नाम है कुकड़ी। कुकड़ा नहीं है, क्या है ये? कुकड़ी। तो कुकड़ी लोकगीत है, ये रात्रि जागरण का अंतिम लोकगीत है। थोड़ा सा ध्यान रखना, रात्रि जागरण आपका क्या था? रात्रि जगो। रात्रि जागरण का अंतिम लोकगीत, रात्रि जागरण का अंतिम लोकगीत। अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है? कुकड़ी। एक लोकगीत है मित्रों, लोकगीत का नाम है भदावा। भदावा लोकगीत। वैसे ये भदावा लोकगीत अलग अलग पर्वों पर गाया जाता है। राजस्थान में भदावा वैसे लोकगीत मांगलिक कार्यक्रम या कोई चीज, जैसे मान लो कोई नई वस्तु या नई चीज, जैसे मान लो दहेज वगैरह जब लेके आते हैं पहली बार, उस समय भी भदावा गाते हैं। जैसे आप कोई
वाहन वगैरह लेके आते हैं उस समय भी भदावा गाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मुख्य रूप से राजस्थान में ये जो भदावा है ये परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार के मुखिया के लिए, किसके लिए गाया जाता है? मुख्य रूप से परिवार के मुखिया के लिए गाया जाता है, उसके सम्मान में गाया जाता है। कौन सा लोकगीत? भदावा। अलग अलग प्रकार से ये भदावा गाया जाता है। जैसे मान लो कोई वाहन वगैरह या गाड़ी वगैरह आप जब लेके आते हो, या मान लो दहेज वगैरह लेके आते हैं, तब भी ये गाया जाता है। और इसके बोल इस प्रकार है, बधाओ सोना को घड़वायो, इस प्रकार से गाया जाता है। अलग अलग तरीके से गाया जाने वाला लोकगीत है। तो देखो हमने एक पढ़ा बना बनी, एक कामण पढ़ा, एक सीढ़ने पढ़ा, एक हरजस पढ़ा, एक कुकड़ी और एक बधाव। एक लोकगीत है दोस्तों, लोकगीत का नाम है झिलमिल, और इसी का दूसरा नाम है कुक्कड़लू। तो ध्यान रखना दोस्तों, झिलमिल और कुक्कड़लू जो लोकगीत है ये भी विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। कब गाया जाए? ब्याह में, विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है झिलमिल और कुक्कड़लू। और ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर में भी। ध्यान रखना, तोरण मारते समय, तोरण मारते समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो कौन सा है? झिलमिल और कुक्कड़लू। सभी साथी जानते होंगे कि तोरण क्या है। तोरण एक लकड़ी की बनी होती है। तो ऐसा अपनी राजस्थानी परंपरा में, अपने सनातन धर्म में ये माना जाता है कि वर का जब वधू के घर में प्रवेश होता है तो एक तोरण नाम पहले एक राक्षस हुआ करता था पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो वो पढ़ेंगे जब आपको रीति रिवाज पढ़ाएंगे उस समय। तो तोरण मारना क्या है? शुभ माना जाता है कि तोरण मारने के बाद में ही वर का जो प्रवेश होता है वो वधू के घर में होता है। उस समय जो गीत गाया जाता है वो होता है झिलमिल और कुक्कड़लू। देखो दोस्तों, इसी समय एक परंपरा, एक रीति रिवाज और चलता है, वो है दूल्हे की नाप जोक। दूल्हे की नाप जोक। इसी समय क्या होती है? दूल्हे की नाप जोक, यानी दुल्हन की जो, यानी दूल्हे की जो सास है या दुल्हन की जो मम्मी है उसके द्वारा दूल्हे की क्या की जाती है? नाप जोक की जाती है। तो वो है आपका लोकगीत जिसका नाम है झिलमिल और कुक्कड़लू। एक लोकगीत में दोस्तों, गीत का नाम है जलो और जलाल। जलो और जलाल। तो जलो और जलाल जो है ये भी दोस्तों विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। अगर पूछ ले कि कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। और ये गाया जाता है बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाएं। बारात का क्या देखने जाते समय? डेरा। बारात का डेरा देखने जाते समय इस गीत को गाएंगी। और कौन गाएंगी? वधु पक्ष की महिलाएं। वधु पक्ष की महिला, बोले तो बेरवानी। तो वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं, पहले देखो क्या होता था दोस्तों, आजकल तो इतना नहीं होता, पहले 2-2 3-3 दिन बारात रुकती थी। तो बारात जैसे पहले आ जाती थी तो उसको गांव से बाहर किसी जगह रोका जाता था जिसको बोलते थे उस समय डेरा। तो उस डेरा को देखने जाने के लिए जो वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं वो उस डेरा देखने को जाती थी। और उस समय गाया जाता था गीत जिसका नाम है जलो और जला। आजकल ये जो ज्यादातर जो गीत है दोस्तों वो केवल किताबों में ही गाए जा रहे हैं, वास्तव में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते। तो बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो दोस्तों वो याद रखना, वो लोकगीत का नाम है जलो और जला। आजकल तो बारात डीजे से जाती है, सब देखते हैं। जैसे मान लो किसी गांव से बारात जा रही है तो आप देखा करो छत पे, इन पे ज्यादातर महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो देखती हैं। और उस समय डीजे पर कई जो वर जो होता है उसके जो साथ वाले साथी है वहां पे नागिन डांस करते हैं। तो उनको देखकर उनमें नागिन बहुत तगड़े आते हैं। लेकिन उन बावड़ों को कौन समझाए कि जो छत पे जो महिलाएं और जो बालिकाएं जो देख रही, उनका कोई भी डांस नहीं देखती, सबकी निगाहें कहाँ किस पर होती हैं? वर पर। कई महिलाएं और बालिकाएं तो इमेजिनेशन करती है, जैसे मान लो किसी की शादी हो गई
मान लो किसी की शादी हो गई, अब शादीशुदा महिला है तो वो क्या करेगी, उसको देखेगी। जैसे मान लो किसी को उसकी सहेली का बारात आ रही है, उस सहेली का पति या वर है, तो वो देखेगी, वो तुलना भी करती है मन ही मन में कि मेरा वो क्या वो क्या, अगर मान लो उससे बढ़िया है तो देखा सौ मिल जाए भाई माजना कीजिए। अगर मान लो अपने वाले से अगर वो बेस्ट निकला तो फिर उस मन में चीज तो भी ना मिली जाए। और कई बालिकाएं इस प्रकार से भी कल्पनाएं करती हैं कि ये मेरी सहेली का क्या है पति है, बनने वाला क्या है पति। इस प्रकार से आजकल होता है सिस्टम। तो नहीं होता है तो इसको आप दिल से ना लगाएं, होता है तो बहुत बढ़िया बात है। चलो, तो जलो और जलाल, आपको तो ये ध्यान रखना है कि जलो और जलाल जो लोकगीत है वो कब गाया जाता है, विवाह के समय बारात का डेरा देखने जाते समय कौन करेंगी, वधु पक्ष की महिलाएं। अगर कोई मित्र स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कर ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों का किसी संस्कृति का क्या कहा है, मुंह बोला चित्र। एक लोकगीत है दोस्तों, गीत का नाम है परिणैत। परिणैत दोस्तों, ये जो परिणैत लोकगीत है ये भी विवाह से संबंधित है और ये गाया जाता है दोस्तों फेरों के समय। फेरों के समय, फेरों के समय जो गाया जाने वाला गीत है वो कौन सा लोकगीत है, परिणैत। एक लोकगीत और दोस्तों, और गीत का नाम है दुपट्टा। लोकगीत का नाम क्या है, दुपट्टा। तो दुपट्टा शब्द सुनते ही कई मित्र लोगों के दिल में तो ये आ गया होगा, वो गीत भी आता है एक नम का, कौन सी है, दुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल धड़क रहा है। दोस्तों ये वो दुपट्टा लोकगीत नहीं है। ये जो दुपट्टा लोकगीत है ये गाया जाता है, जो मैंने गाया वो नहीं है ये दोस्तों। ये जो दुपट्टा लोकगीत है ये गाया जाता है दूल्हे की सालियों के द्वारा। दूल्हे की सालियों, जैसे एक मूवी आई थी हम आपके हैं कौन, उसमें शायद गाया गया था दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों पैसे दे दो लीतरे दे दो ले लो। तो दूल्हे की सालियों के द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है दुपट्टा लोकगीत। तो इसमें अलग अलग रस्म होते हैं, जैसे जूते वगैरह जो ऐसा माना जाता है कि जो वर के जो जूते हैं उसकी जो साल है वो उसको छिपाती हैं। तो इस दुपट्टा लोकगीत में जो दूल्हा होता है इसको इस दुपट्टा लोकगीत का क्या लेना होता है, मूल्य। तो ये आपका हो गया कौन सा लोकगीत, दुपट्टा। तो परिणैत पढ़ लिया और हमने क्या पढ़ लिया, दुपट्टा। चलो आगे चलते हैं। एक लोकगीत है दोस्तों जच्चा। जच्चा लोकगीत, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जच्चा किसे कहेंगे। तो दोस्तों जच्चा कहते हैं जो ऐसी महिला जिसके हाल ही में डिलीवरी हुई है, जिसके बच्चा हुआ है हाल ही में, उसको हम क्या कहेंगे, जच्चा। तो ये जच्चा लोकगीत है, ये गाया जाता है बच्चा होने पर, बच्चा होने की खुशी में। बच्चा होने की खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है, जच्चा। ध्यान रखना। और वैसे बच्चे की जो मम्मी होती है उसको हम क्या कहेंगे, जच्चा कहेंगे। क्या कहेंगे, जच्चा। इसके अलावा एक लोकगीत है दोस्तों, देखो ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये राजस्थानी शब्द के ही हैं, जच्चा वगैरह जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये शब्द आपको राजस्थानी में पता होना चाहिए। कई हिंदी में स्टाइल लगाने के लिए बोलते हैं तो कोई जरूरत नहीं इन चीजों की, जिस भाषा में आपको समझ में है वही भाषा आप काम में ले सकते हैं। एक गीत है इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना आप गलत ना करें, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट है, होलरिया लोकगीत। अब ध्यान रखना होलरिया, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो होलरिया जो लोकगीत है दोस्तों ये प्रसिद्ध है जैसलमेर का। पूछ ले कहाँ का प्रसिद्ध है ये, जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या होता है, जब बच्चा होता है, यानी जैसलमेर में बच्चा होने की खुशी में
जैसलमेर में बच्चा होने की खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है? होलरिया। अब कई मित्र लोग मुझसे ये पूछेंगे कि सर जच्चा आपने बताया बच्चा होने की खुशी में और होलरिया भी बच्चा होने की खुशी में, तो ऐसे मित्र ध्यान रखना, होलरिया लोकगीत केवल कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर में। क्वेश्चन भी यही पूछ जाएगा आपसे स्पेशली। दोनों क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान में बच्चा होने की खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है, तब आप क्या करेंगे? जच्चा। आपको सर जच्चा ऑप्शन में नहीं है, ओनली होलरिया है, फिर आपको करना ही है। अगर क्वेश्चन को घुमा के आपसे ये पूछ ले कि जैसलमेर में बच्चा होने की खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है, उसमें ऑप्शन जच्चा भी मिलेगा, तो आप जच्चा पे चिन्ह ना लगाएं, किस पे चिन्ह लगाएं? होलरिया। ध्यान रखना दोस्तों, ये होलरिया है। तो होलरिया जैसलमेर में बच्चा होने की खुशी में गाया जाता है। तो आपको ये चीज क्या रखनी है? ध्यान। देखो दो गीत हैं, दोनों को एक साथ पढ़ लो। एक गीत है सुबटिया। देखो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो गीत है वो गाती है महिलाएं, मेरी भाषा में बेरवानी। ज्यादातर की महिलाएं क्या गाती हैं? गीत। और गीत जो गाती हैं वो ज्यादातर वो गाती हैं अपने प्रियतम या पति की याद में। ज्यादातर आप अभी आगे पढ़ेंगे तो ज्यादातर गीत ऐसे आएंगे जो कि एक विरहिणी महिला परदेश गए पति की याद में गाती है। अब जो मैं आपको ज्यादातर जो गीत बताने वाला हूँ वो श्रृंगार रस पर आधारित होंगे। श्रृंगार रस का तात्पर्य मैंने पहले बताया था जब आपको लोक नृत्य पढ़ाया था। तो श्रृंगार रस पर आधारित है और इसमें नायक नायिका का क्या हुआ है? चित्रण। तो ये जो सुबटिया है ये भी इस प्रकार का गीत है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सुबटिया लोकगीत है ये प्रसिद्ध है भीलों का। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब जनजातियां बताएंगे आपको तो ये दोबारा आएगा। पूछ ले कि किनका प्रसिद्ध है? ये भीलों का। तो सुबटिया यानी ये गाया जाता है एक भीलनी के द्वारा। कौन गाएगी? भीलनी। भील महिला की जो पत्नी होती है उसको जनरली क्या कहते हैं? भीलनी। एक भीलनी के द्वारा परदेश गए पति की याद में। ध्यान रखना, परदेश गए पति की याद में, या परदेश गए मैं लिख सकता हूं भील की याद में, भील की याद में। यानी एक भीलनी महिला जिसका पावना बोले तो पति काफी दिन से परदेश गया हुआ है, आ नहीं रहा है, तो उसकी क्या आएगी? याद आएगी। और याद आएगी तो क्या होगा कि तेरी याद सतारी है। अब याद में क्या गाने लग जाते हैं? गीत। कई मित्र लोग जैसे गंबरे गीत, जैसे मान लूंगे जब कोई गम आ जाता है तो गंबरे गीत गाने लग जाते हैं, वफाना रसाई, इस प्रकार के, वो नहीं गाने। तो सुबटिया लोकगीत भीलों के द्वारा गाया जाता है और एक भीलनी परदेश गए भील की याद में गीत गाती है। इसी के साथ एक गीत और ध्यान रखना दोस्तों, गीत का नाम है हम सीढ़ो। गीत का क्या नाम है? हम सीढ़ो। देखो ये जो हम सीढ़ो लोकगीत है ये भीलनी महिला और पुरुष दोनों एक साथ गाते हैं। ध्यान रखना, कौन गाएंगे? भील और साथ में भीलनी। भील और भीलनी, भील और भीलनी दोनों, यानी भील स्त्री पुरुष। दूसरे शब्दों में मैं क्या कहूं? भील स्त्री पुरुषों के द्वारा। भील स्त्री और साथ में पुरुष, महिला और पुरुष दोनों एक साथ गाते हैं कौन सा लोकगीत? हम सीढ़ो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे पूछा भी जा चुका है कि सुबटिया लोकगीत कौन सी जाति में गाया जाता है, कौन गाएंगे? एक भीलनी महिला गाएगी परदेश गए पति की याद में। हम सीढ़ो जो लोकगीत है भीलों का ही है, भील स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर गाते हैं कौन सा लोकगीत? हम सीढ़ो। तो मैंने बता भी दिया कि ज्यादातर जो लोकगीत अब श्रृंगार रस पर आधारित आने वाले हैं। एक लोकगीत है, लोकगीत का नाम है दोस्तों कुरंजा। लोकगीत का क्या नाम है? कुरंजा लोकगीत।
दोस्तों ये जो कुरंजा लोकगीत है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि इस कुरंजा लोकगीत में कुरंजा क्या है। तो दोस्तों कुरंजा एक पक्षी है, और ये जो कुरंजा लोकगीत गाया जाता है एक पत्नी के द्वारा गाया जाता है। पत्नी को मैं दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकता हूँ प्रेयसी, प्रेयसी भी लिख सकता हूँ, इसको मैं प्रेमिका भी लिख सकता हूँ। प्रेयसी, प्रेमिका, या इसमें नायिका भी लिख सकता हूँ मैं। एक ही बात है, सारे शब्द एक ही हैं। पत्नी, प्रेयसी, प्रेमिका और नायिका। एक नायिका अपने परदेश गए पति की याद में, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे भी देखो परदेश गए पति की याद में, लेकिन गा कौन रही है? भीलनी। अगर भीलनी महिला पूछे तो फिर आप कुरंजा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सुबटिया करेंगे। तो पत्नी, प्रेयसी, प्रेमिका या नायिका परदेश गए पति की याद में, पति की याद में कुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए एक गीत गाती है, और वो गीत कौन सा है मित्रों? कुरंजा लोकगीत। तो आपको दोनों के मध्य क्या अंतर है वो समझ में आ गया होगा। हालांकि दोनों ही नायिका, इसमें भी नायिका है, भीलनी का मतलब ये नायिका भी है। कई ये कहेंगे गुरुजी इसमें तो आपने भीलनी लिखा है, इसमें आपने पत्नी, प्रेयसी, प्रेमिका। तो दोस्तों ध्यान रखना ये सारे नियम इस भीलनी पर भी लागू होते हैं। ये भी किसी न किसी की प्रेमिका है, नायिका है, प्रेयसी है, ठीक है। तो ये आपका सुबटिया, हमसिडो और कुरंजा लोकगीत। चलो एक लोकगीत है, लोकगीत का नाम है, यहीं पे बता देता हूँ, इस होलरे के पास में, इसी से संबंध रिलेटेड है ये। लोकगीत का नाम है पावना। देखो पावना लोकगीत क्या है? पावना लोकगीत, पावना किसे कहेंगे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पावना लोकगीत वैसे मुख्य रूप से जो पावना होता है वो होता है भाई इनका पति या दामाद जो होता है, उसको हम जनरलिस्टी को सामान्यतः पावना बोलते हैं। जैसे आजकल आम बोलचाल में हर रिश्तेदार को हम पावना बोलते हैं। तो पहली बार जब दामाद जो पहले वर हुआ करता था वो आजकल क्या हो गया? दामाद। दामाद पहली बार जब ससुराल आता है, पहली बार ससुराल, तो इसके ससुराल आने की खुशी में जो परिवार की जो महिलाएं हैं वो गीत गाती है। कौन सा लोकगीत? पावना लोकगीत। और इस पावना लोकगीत में जो दामाद होता है, इस पावना लोकगीत का क्या अदा करता है? मूल्य। देखो दोस्तों अगर आपने देखा हो कि जब आप पहली बार, जैसे कई मित्र लोग ससुराल गए होंगे, तो जैसे मान लो खाना खाने के बाद में जब खाना खाते हैं रिश्तेदार वगैरह, तो उस समय महिलाएं गाती है कौन सा लोकगीत? पावना। तो इस लोकगीत में पावना को उस लोकगीत का मूल्य भी देना होता है। जैसे खाना खाने के बाद में आपने देखे होंगे थाली के नीचे 10 रुपए रखते हैं, वैसे मतलब मुझे उतना कंजूस, में तो 1100 मिले थे, तो मैं ये बात नहीं कर रहा। तो जो आप थाली के नीचे जो पैसे वगैरह रखते हो उससे पावना लोकगीत का क्या होता है? मूल्य। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलो तो ज्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक, आराम से बिल्कुल इजी तरीके से इसको एक बार पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। एक लोकगीत है, गीत का नाम है ढोला मारू। ये बहुत कंफ्यूज करता है, ढोला मारू। दोस्तों देखो ये जो ढोला मारू है, ढोला मारू एक ग्रंथ भी है, ढोला मारूरा दोहा, जो कि कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा एक ढोला मारू चित्र भी है, जो कि आप जो मारवाड़ चित्र शैली पढ़ेंगे, जोधपुर चित्र शैली, उसका गीत है ढोला मारू। जनरली इस क्वेश्चन को कई मित्र लोग गलत कर देते हैं। ढोला मारू आते ही कहाँ का गीत है, तो अपन मारवाड़ पे क्या लगा देते हैं? चिन्ह, जो भी क्या है गलत। तो मित्रों ढोला मारू जो गीत प्रसिद्ध है वो सिरोही का है, और इसमें भी नायक और नायिका का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। तो ढोला मारू जो है वो ये जो गीत गाती है वो मारू गाएगी, और किसकी याद में? ढोला की याद में। ढोला की याद में गाती है कौन? मारू। ये नायक नायिका का चित्रण हुआ है, और ये गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही। ध्यान रखने की बात यह है मित्रों, क्या रखना है? ध्यान।
ध्यान रहे, एक है ढोला मारू चित्र, ढोला मारू चित्र। ढोला मारू जो चित्र है दोस्तों, ये चित्र है जोधपुर चित्र शैली का। कहाँ का है? जोधपुर चित्र शैली। जोधपुर चित्र शैली का प्रसिद्ध है ढोला मारू चित्र। इसके अलावा एक ग्रंथ भी है, ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा, जो कि किसने लिखा था दोस्तों? कवि कल्लोद। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं ढोला मारू। अगर आपसे पूछा जाए कि ढोला मारू गीत कहाँ का है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? सिरोही। ढोला मारू चित्र कौन सी चित्र शैली का है, तो आपका आंसर होगा जोधपुर। और ढोला मारूरा दोहा किसने लिखा था? कवि कल्लोद ने। समझ गए होंगे ढोला मारू। एक लोकगीत है जिसका नाम है चिरमी। गीत का क्या नाम है? चिरमी। दोस्तों चिरमी जो लोकगीत है, इस चिरमी लोकगीत की बात करें तो चिरमी लोकगीत में चिरमी एक पौधा है। चिरमी क्या है? एक पौधा। ये जो लोकगीत गाया जाता है, ये एक ग्राम वधु के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? ग्राम वधु। ग्राम वधु का मतलब गांव की वधु। गांव का मतलब पूरा गांव की नहीं, जो इसका विवाह गांव में हुआ है वो है। तो ग्राम वधु के द्वारा गाया जाता है। और ये जो ग्राम वधु है वो गाती है अपने पिता व भाई की याद में। ध्यान रखना, ये श्रृंगार रस पर आधारित नहीं है। पिता और भाई, पिता व भाई की याद में गाया जाता है कौन सा लोकगीत? चिरमी लोकगीत। तो ऐसी ग्राम वधु जिसको ससुराल में आए हुए काफी दिन हो गए, वो हर रोज अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा करती है और चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए उनकी आने का समाचार जान रही है कि बीरो आर्यो कोनी बापूजी कौन आ रहा। तो भाई व पिता की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? ग्राम वधु के द्वारा। नाम है चिरमी। चलो, एक लोकगीत है, गीत का नाम है कागा। ध्यान रखना दोस्तों, कागा लोकगीत पूछा जाए एक प्रसिद्ध कहाँ का है, तो कागा जो लोकगीत है वो प्रसिद्ध है दोस्तों शेखावाटी और मारवाड़। शेखावाटी और साथ में मारवाड़। ये जो गीत गाया जाता है एक विरहणी महिला के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, किसके द्वारा गाया जाता है? विरहणी महिला। अब कई साथी लोग कहेंगे कि गुरुजी खूब महिला देखे, लेकिन आ महिला कौन देखे? अब कौन सी आएगी? विरहणी महिला। विरहणी महिला का मतलब यह है दोस्तों, विरह व्यतीत महिला, विरह वियोग में व्यतीत महिला, ऐसी महिला जिसका पति उसके पास में नहीं है, परदेश गया हुआ है। तो एक विरहणी महिला के द्वारा गाया जाता है कौन सा लोकगीत? कागा। इस लोकगीत में कागा, कागा बोलते हैं दोस्तों कोये को। किसको बोलते हैं? कोये को। देखो जनरली हम ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जैसे मान लो पहले क्या होता था, जैसे अपने मकान के सामने जैसे मान लो किसी पेड़ पर अगर कोई कौवा बैठ जाता था तो हम उसको उड़ाते थे और ये कह के उड़ाते थे कि उड़ जा रहा कागला, कोई पाँव आओ तो। और आप देखते थे कि अचानक कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि आप दोपहर में तो कागला उठावा चार, शाम में कोई अपना रिश्तेदार आ जाए थे, राम राम सवेर जी। और फिर अपन ये कहते हैं कि हाँ आज बे कागलो बेटे उठाया देना, इको मतलब पाँव आओ। तो ऐसे ही एक विरहणी महिला कोये को क्या देती है? प्रलोभन देती है। क्या देती है? कोये को प्रलोभन। कोये को क्या देती है? प्रलोभन दे रही है। कोये को कुछ प्रलोभन, आग दाना वगैरह डाल रही है और उसको उड़ाने का प्रयास कर रही है कि मेरे पति अगर आए तो कौवा आप उड़ जाएं। इसके बोल इस प्रकार भी हैं, उड़े उड़े रे मारा कारा काला रे कागला, जद मारो पीऊ घर आसी, ऐसे कुछ गाया जाता है। तो ये आपका हो गया कागा लोकगीत। पूछा जाए कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप बताएं शेखावाटी और मारवाड़ का। कौन गाएगी? विरहणी महिला कौवे को प्रलोभन देकर अपने पति का आने का समाचार जानना चाहती इस गीत से।
पति के आने का क्या जानना चाह रही है? समाचार, कि मेरे पाहुणा या पतिदेव अगर आए उसका समाचार जानने के लिए लोकगीत गाती है, जिसका नाम है कागा। एक लोकगीत है दोस्तों, गीत का नाम है लावणी। वैसे लावणी का जो अर्थ होता है मित्रों, वो होता है बुलाना। लावणी का अर्थ क्या होता है? बुलाना। लावणी का अर्थ क्या होता है? बुलाना। ये जो लावणी लोकगीत है वो गाया जाता है एक पति के द्वारा। पहली बार यानी पुरुष गा रहा है गीत, अब तक आपने देखा सारे के सारे कौन गा रही है? एक महिला गा रही है। तो पति के द्वारा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए, पति के द्वारा पत्नी को बुलाने के लिए, पति को बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है दोस्तों, वो कौन सा लोकगीत है? लावणी। यानी ऐसा होगा कि पत्नी जो थी वो अपने पति से रूठ के चली गई होगी, तो उसको बुलाने के लिए पति गाता है कौन सा लोकगीत? लावणी। और ये कौन गा रहा है? पुरुष के द्वारा गाया जाता है। तो आज हमने देखो पढ़ा ढोला मारू लोकगीत, इसके अलावा आपने पढ़ा चिरमी लोकगीत, इसके अलावा आपने पढ़ा लावणी लोकगीत, इसके अलावा आपने पढ़ा कागा लोकगीत। तो ये सारे के सारे जो लोकगीत हैं, जिसमें आपने कई श्रृंगार रस पर आधारित आज हमने पढ़े, कुछ अपन ने विवाह से संबंधित पढ़े। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी इसके अलावा एक क्लास और होगी जिसमें और आपके गीतों की चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।